इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। चलो भाई, क्या मिली क्या भाई? देखो देखो गांव वालों, ये जादूगरी यहाँ छुपी हुई है। कहाँ? इधर। गांव वालों, इधर छुपी है, इधर आओ। तेरा जादू आज काम नहीं आएगा। ये देखो छुपी है, देखो कहाँ ढूंढ रहे थे हम लोग। अरे भाई पैसा लेगा कोई? अभी छोड़िए इसको। जला दो। अच्छा, जला दो इसको। रुको, पागल हो गए क्या तुम लोग? अगर इसको कुछ हो गया ना, तुम सब के सब जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। पर यहाँ भी तो नहीं रह सकती। ये यहाँ नहीं रहेगी। क्यों माया? हम चले जाएंगे तुम लोगों से दूर, तुम्हारी घटिया सोच से दूर। लेकिन एक दिन हम वापस जरूर आएंगे। अपना हक लेने। हेलो संचित, जल्दी घर आ जाओ, तुम्हारी मम्मी को चोट लगी है। क्या? हाँ, हम अभी पहुंच रहे हैं, बस हम पहुंच ही रहे। माँ, क्या हुआ? माँ, क्या हुआ? वो आई थी। आ रही है? कौन आ रही है? ये कैसे हुआ? उसने किया है। माँ, किसने किया? बताओ आप। वो माया आ रही है।
नहीं माँ, नीचे आइए। माँ, माँ ये क्या कर रही थी आप? अब ठीक तो है? ठीक है आप? प्रभा, ये मैं कहाँ गई? प्रभा, क्या हुआ? माँ नींद में चलते हुए यहाँ आ गई और यहाँ से कूदने वाली थी। वो आ रही है, वो हम सबको मार डालेगी। हमें से कोई नहीं बचने वाला है। माँ, कौन? बताइए कौन आ रही है? तुम्हारी चाची माया। हाँ, वो जादूगरनी है बेटा। उसकी आने की खबर से ही हमारे साथ ये सब हादसे होने लगे। माँ, ये सब कुछ नहीं होता। ये जादू टोना, ये सब फालतू की बातें। नहीं बेटा, नहीं, ऐसा नहीं है। जब तुम छोटे थे ना, तब माया ने हम पे जादू किया था। हमें काली साड़ी में लिपटी हुई एक बुढ़िया दिखाई देती थी और वो रोते हुए हमसे कहती थी कि उसे माया ने हमारे पीछे लगाया है। और वही डरावने एहसास आज हमें होने लगे हैं बेटा। पर माँ, चाची ऐसा क्यों करेंगी? बेटा, क्योंकि वो हमारी ये हवेली हड़पना चाहती है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारी हवेली मैं उसके हाथ लगने नहीं दूंगी। अगर ये हवेली उसके हाथ लग गई ना, तो हम में से कोई नहीं बचेगा। वो हम सबको मार डालेगी, वो सब तहस नहस कर देगी। माँ, आप शांत होइए। देखिए, आपको आराम की जरूरत है। अब चलिए मेरे साथ। आप चलिए बाबा। चलो प्रभा, आप अपना हाथ संभालो, आपके हाथ में भी लगी हुई है। क्या हो, डर गए? तुम संशु हो? हम माया है, तुम्हारी चाची। इतने से थे तुम जब आखिरी बार तुम्हें देखा था। अब देखो तो
कितने बड़े हो गए हो। डरो मत, खा नहीं जाएंगे तुम्हें। सुनो, हमारा एक काम करोगे? जी। बाहर गाड़ी से मेरा सामान लेकर आओ। अरे साहब, कितना टाइम लगा दिया। मैडम भी बिना सामान लिए चली गई। ये लीजिए आपका सामान। ये सब क्या साहब? ये जज्बात हैं हमारे। कलाकार हैं हम, और एक कलाकार को प्रेरणा के लिए अपने रूह की गहराइयों में उतरना पड़ता है। और जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो हमें ये मिलते हैं। कितना किराया हुआ? मैडम, आपने जो मेरे से बातें किया वो सब सुनने के बाद तो मैं किराया नहीं ले सकता आपसे। माया सूद समेत लौटाने में विश्वास रखती है। चले। यही रख दो। सुनो, अपना इनाम तो लेकर जाओ। नहीं नहीं, हमें हमें कुछ नहीं चाहिए। शर्माओ मत, खाओ। नहीं नहीं, हमें हमें नहीं खाना। हमें हमें नहीं खाना। सुनो, तुमने लोगों से हमारे बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन लोगों की परवाह करना हमने बहुत पहले ही छोड़ दिया था। अब हम केवल अपनी ही शर्तों पे जीते हैं। संचित! माँ, माँ, क्या कह रही थी वो तुमसे? कुछ नहीं माँ। तुमको उसने ये सिंदूर वगैरह तो नहीं छुआया ना? हाँ? नहीं माँ, कुछ नहीं छुड़ाया उसने। उसका दिया हुआ तुमने कुछ खाया क्या? हाँ। बोलो। हाँ, नहीं नहीं खाया माँ। तुम हमारी सर की कसम खाओ। हम कह रहे हैं ना कुछ नहीं खाया। बेटा, तुम हमारी जिंदगी हो, हम तुम्हें नहीं खोना चाहते। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? हाँ, आप कैसी बात कर रहे हो? हम कहाँ जा रहे हैं? माया एक इंसान नहीं है।
माया एक इंसान के रूप में शैतान है। वो पहले मर्दों को अपने वश में कर लेती है और उसके बाद। मैडम, आपने जो मेरे से बातें किया वो सब सुनने के बाद तो मैं किराया नहीं ले सकता आपसे। मौका पाते ही वो उन्हें अपना शिकार बना लेती है। तुम्हारे चाचा का भी उसने यही अश्र किया था बेटा। अरे यार, हद है यार, ये लाइट आजकल रोज ही जाने लगी। ये पायल की आवाज। चाची इतनी रात में कहाँ जा रही? चाची की सच्चाई क्या है आखिर पता लगाना ही पड़ेगा। खा जाएगी, सबको मार देगी वो, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। प्रभा, प्रभा होश में आओ। क्या बोल रही हो तुम? कहीं कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है। मेरा वहम नहीं है। माँ, माँ क्या हुआ? बताओ ना, क्यों चिल्ला रहे थे आप लोग? क्या हुआ? बेटा वो जादूगरनी सबको खा जाएगी, कोई नहीं बचेगा, हम सब लोग मर जाएंगे। वो देखो वहां पे। प्रभात, शांत। कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। आंटी, आंटी नमस्ते। आंटी एक बात पूछनी थी आपसे। वो कल गुड्डू घर आने वाला था पर वो आया नहीं, सब ठीक है ना? दरअसल बेटा हमने उसको खुद ही नहीं भेजा। क्यों? देखो बेटा, जब तक वो जादूगरनी का साया तुम्हारी हवेली पे रहेगा ना, तब तक हम गुड्डू को तुम्हारे यहाँ नहीं भेजेंगे। और तुम्हें भी यही सलाह देते हैं, किसी अच्छे बाबा को बुलाकर अपनी हवेली को शुद्ध करवा लो, वरना वो माया ना जाने।
तो तुम्हें भी फोटोग्राफी का शौक है? हाँ। तुम्हारे चाचा को भी फोटोग्राफी बहुत पसंद थी। उनके कहने पर ही हमने पेंट और ब्रश उठाया था, और अब उनके जाने के बाद उसी पेंट और ब्रश ने हमें जिंदा रखा है, क्योंकि हमने अपना दर्द कागज पर उकेरना शुरू कर दिया। वैसे कल रात तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? वो आप वहाँ उस पेड़ के साथ क्या कर रहे थे? हवेली के कोने कोने में तुम्हारे चाचा की यादें बसी हैं। वो पेड़ भी तुम्हारे चाचा ने ही लगाया था। हमें तो आज भी उस पेड़ के साए में तुम्हारे चाचा की मौजूदगी का एहसास होता है। लगता है वो उसी पेड़ में रहते हैं। माया के इरादे क्या हैं? उसे पता लगाना ही होगा। इंसानी जज्बात बेहद ताकतवर होते हैं। इनका रूप या आकार तो नहीं होता, लेकिन कहीं फिर भी दिल की गहराई में छुपे ये जज्बात इंसान की जिंदगी निर्देशित करते हैं। इन्हीं जज्बातों में से एक जज्बात होता है डर, और ये अक्सर संगीन जुर्म को बुलावा दे सकता है। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। इंसान अक्सर अनदेखी और रहस्य में डूबी चीजों से डरता है, और माया भी इसी तरह की महिला थी, जिसका जीवन जीने का तरीका, चाल ढाल बेहद रहस्यमय था, और इसी वजह से लोग उसे भय और शक की नजर से देखते थे। मुझे कुछ भी नहीं सुना है। मुझसे ये वादा कीजिए कि इस हवेली का 1 इंच हिस्सा भी उस माया के हाथों लगने नहीं देंगे आप। प्रभा, वो मेरे स्वर्गवासी भाई की पत्नी है, इसलिए कानूनन उसका इस घर पे आधा हक है। अच्छा, तो आज भी उस मनहूस का साया, उसका जादू आपके सर से उतरा नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर से उसे देखकर आपके अरमान जाग गए हो? वैसे भी वो किसी भी सूरत में विधवा नहीं दिखती। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि आप गुपचुप तरीके से उसे सहारा दे रहे? हाँ, शायद इसी वजह से काम के सिलसिले में कई दिनों तक आप घर से बाहर रहते हो। बकवास बंद करो प्रभा। तुम्हारे इसी शक्की स्वभाव ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। ये क्या चल रहा है आजकल हमारे घर में? कुछ नहीं बेटा, हम बस वो उसे सब कुछ पता होना चाहिए। अब वो बड़ा हो गया है, उसे सब सच जानने दीजिए। तुम्हारे दादाजी ने अपने खून पसीने से ही हवेली बनवाई थी, और इस हवेली का एक भी हिस्सा किसी भी कीमत पर हम माया के हाथ नहीं लगने देंगे, है ना? हाँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जानते हैं हम कि हम आप लोगों को फूटी आंख नहीं भाते, लेकिन क्या करें, अपने उसूलों से मजबूर हैं हम। तुम जैसे जादू करने की कोई असूल नहीं होते।
बहुत दिनों के बाद ये सब सुनने को मिला है। जख्म ताजा हो गए। लेकिन एक बात हमारी कान खोल कर सुन लो, अब हम वो पहली वाली माया नहीं है। इस हवेली के आधे हिस्से पर हमारा भी अधिकार है और उसे हम किसी भी कीमत पर पाकर ही रहेंगे। हम अपना वो अधिकार पाकर ही रहेंगे, किसी भी कीमत पर। ये जादूगर ने मुझे धमकी दे रही है। ये प्रभा, माया तुम जाओ यहां से, और याद रखना हमारे जीते ही तुम्हें इस हवेली का एक इंच भी नहीं मिलता। हमने तो सोचा था कि कोर्ट के बाहर ही मामला निपटा लेते, ताकि घर की बात घर में ही रहे। वो देखो, वो मुझे बुला रही है। कोई नहीं है, कोई नहीं है। वो मेरी जान लेगी, लेकिन वो मुझे वहाँ कोई नहीं है। वहाँ कुछ नहीं होगा तुम्हें। माँ संभालो अपने आप को। वो आत्मा देखिए, अरे कोई नहीं है रे माया ने उसे भेजा है। प्रभा, कुछ नहीं होगा। माया तुम जाओ यहाँ से प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे, तुम जाओ यहाँ से। जा रहे हैं। लगता है कानून के थप्पड़ खाकर ही सुधरोगे तुम लोग। वो देखो, संभालो अपने आप को। प्रभा, संचित संभालो। हेलो डॉक्टर साहब, प्रभा की फिर से तबीयत खराब हो गई है, प्लीज आप जल्दी आ जाइए। देखिए, ये हाइपरटेंशन से गुजर रही हैं। इतना तनाव इनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इनको स्ट्रोक आ सकता है या हार्ट अटैक भी हो सकता है। अब आप दोनों की जिम्मेदारी है कि ये जरा सी भी टेंशन ना लें। मैं आपको दवा लिख के देता हूं, इनको देते रहिए। ये लीजिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। पापा, अब हमें क्या करना चाहिए? बेटा, दुनिया में हर चीज का इलाज है, पर वहम का कोई इलाज नहीं। तो आपको क्या लग रहा है? माँ जो कह रही हैं, वो उस आत्मा का दिखना, उनका डर, उनकी घबराहट, ये सब वहम है। और नहीं तो क्या? मुझे लगता है कि माँ सच कह रही। वो माया सच में कोई जादूगर नहीं। उसकी काली नजर माँ के ऊपर, और मर्दों को वश में करना जानती है वो। तमीज में रहो और लो, जाकर दवाई लेके आओ। वादा करो, ये हवेली तुम माया के हाथ लगने नहीं दोगे। प्रभा, मैंने बाबूजी की एक नकली वसीयत बनवा ली है और अदालत ने उसे असली वसीयत से बदलवा दिया है। तो असली वसीयत कहाँ है? हमारे पास। सच? अब किसी भी हालत में माया ये केस नहीं जीत सकती। तो चाची, ये यहाँ क्या कर रही हैं?
चाची कहाँ चली गई? उस अलमारी की चाबी कहाँ है? चिंता मत करो प्रभा, इस हवेली के कागजात हमारे पास हैं, इसलिए हर हाल में ये केस हम ही जीतेंगे। इसका मतलब कल रात माया वही कागज लेकर चली गई। हमें माँ पापा को ये बात बतानी ही होगी। अरे संचित बेटा, वहां क्या कर रहे हो? यहाँ हो ना। गुमसुम सा लग रहा है। क्या हुआ बेटा? क्या बात है? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, हम ठीक हैं। आपकी तबीयत कैसी है अभी? मेरी तबीयत ठीक है और शाम तक और भी अच्छी हो जाएगी जब माया ये केस हार जाएगी और उसके काले साये से ये हवेली हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी। ठीक है प्रभा, वकील इंतजार कर रहा होगा, अब मैं चलता हूं। बड़ी मुश्किल से अच्छा महसूस कर रही है माँ। अगर हमने उन्हें कल रात के बारे में बता दिया तो उनकी तबीयत फिर से बिगड़ जाएगी और डॉक्टर ने उन्हें टेंशन देने से सख्त मना किया। हमें ये बात अपने तक ही रखनी होगी। संचित बेटा। माँ, आप यहाँ? बेटा तुमने कुछ खाया कि नहीं? हाँ, आप कब तक हमारी फिक्र करेंगी? आपने कुछ खाया या नहीं खाया? आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, आपको समय से खाना खाना चाहिए। अरे हाँ बेटा, अब हम खाना नहीं सीधे मिठाई खाएंगे।
क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे पापा आज ये केस जीत कर ही आएंगे। आप आ गए? क्या हुआ? हम केस जीत गए ना? नहीं, क्या? न जाने कैसे माया के हाथ में इस हवेली के असली कागजात लग गए और उनके दम पे वो ये केस जीत गई। अब इस हवेली के आधे हिस्से पे उसका हक है। ये सब उस माया के जादू टोने का नतीजा है। वो हम सबको शिकार बनाएगी, हम सबको मार डालेगी वो। अब क्या होगा? हमें माफ कर दो माँ। ये सब हमारी गलती की वजह से हुआ है माँ। क्या मतलब है तुम्हारा? दरअसल वो माया कल रात हमारे कमरे में आई थी। मारो ऐसा लगा जैसे उसने हमें उसके वश में कर लिया। उसने हमारे सामने हमारे घर में घुस के हमारी पेपर ले गई और कुछ नहीं कर पाए माँ। ये तूने क्या किया बेटा? ये तूने क्या किया? अब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, हम सब लोग मर जाएंगे। अब वो हमारे लाशों को बंदाचेगी, हम सब बर्बाद हो जाएंगे। ये हवेली हमारे हाथ से चली गई, कुछ नहीं बचा है। अब हम सब लोग मर जाएंगे, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा है। ऐसे जीने का क्या फायदा? अब हम मर ही जाते हैं, हम मर जाते हैं। संभालिए अपने आप को, संभालिए। हो गई हो क्या? इस हालत के जिम्मेदार हम हैं। अब इस माया के चंगुल से ये आपका पीछा छुड़वाएंगे। संजय, इस हवेली के आधे हिस्से पर हमारा भी अधिकार है और उसे हम किसी भी कीमत पर पाकर ही रहेंगे, किसी भी कीमत पर। माया एक इंसान के रूप में शैतान है। माया ने उसे भेजा है। प्रभात, कुछ नहीं होगा। संभालो अपने आप को। यादव, पोस्टमार्टम के लिए एम्बुलेंस को बुला लो। जी सर। जल्दी। इंस्पेक्टर साहब, माया एक जादूगरनी थी, इसका कोई कसूर नहीं। मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए, उसने मुझे बचाने के लिए किया है। इंस्पेक्टर साहब, छोड़ दीजिए मेरे बेटे को। बस करो प्रभा। माया के प्रति तुम्हारी इंसानियत सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या मतलब है आपका? माया और मेरे छोटे भाई अशोक ने लव मैरिज की थी
शादी के बाद माया जब इस घर में रहने आई, तभी से वो प्रभा को फूटी आंख नहीं सुहाती थी, क्योंकि माया प्रभा से हर चीज में बेहतर थी। शादी के 1 साल बाद अशोक की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई और उसके बाद प्रभा का नाटक शुरू हो गया। प्रभा ने तो हमारे और माया के रिश्ते पे भी सवाल उठाना शुरू कर दिया था। ये ईर्ष्या में इस तरीके से अंधी हो गई थी कि माया के बारे में लोगों से उलझुल बातें करने लगी। ये लोगों से कहती थी कि माया एक जादूगरनी है और वो पहले अपने पति को खा गई और अब इसके पति के पीछे पड़ी हुई है। प्रभा यही नहीं रुकी, अपनी बातों को तवज्जो देने के लिए ये खुद को चोट पहुंचाने लगी और लोगों से कहने लगी कि ये सब माया के काले जादू की वजह से हो रहा है। लोगों ने धीरे धीरे इसकी बात पर यकीन करना शुरू कर दिया और फिर एक दिन सब लोगों ने मिलकर माया को इस घर से निकाल दिया। ये यहाँ नहीं रहेगी। क्यों माया? लेकिन माया ने इस घर पे अपना अधिकार नहीं छोड़ा। 3 दिन पहले जब प्रभा को पता चला कि माया वापस आ गई है, तो उसने अपना स्वांग फिर से शुरू कर दिया। प्रभा, पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो ये? हमको शुरू से मालूम था कि प्रभा माया को फंसाने के लिए साजिशें रच रही है, लेकिन हम पर प्रभा के गुस्से और इसके कलेसी व्यवहार के चलते इसकी बातों का विरोध करने की जगह मैं इसकी हाँ में लाता चला गया ताकि घर की शांति ना भंग हो। और आज शर्म आनी चाहिए आप दोनों को। आपके घटिया फितरत, आपके बुजदिलीपन की वजह से आज आपका बेटा खूनी है। काश आपने अपनी बीवी की झूठी बातों को नहीं माना होता, उसे नहीं फैलने देते, तो आज एक मासूम औरत जिंदा होती और आपके बेटे का भविष्य ऐसे बर्बाद नहीं हुआ होता। अब जेल में काटेगा ये सजा। चलो। अपने इस संगीन अपराध के लिए संचित अब पुलिस की गिरफ्त में है और उस पर कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमे अदालत में विचाराधीन है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रभा और उदय के पास पछतावे के सिवा और कुछ भी नहीं बचा है। प्रभा की माया के प्रति ईर्ष्या ने आखिरकार उसके घर को तहस नहस करके रख दिया। इसीलिए ये बेहद जरूरी होता है कि हम ईर्ष्या जैसी नकारात्मकता को दिल में जगह ना दें। प्रभा ने माया के अलग व्यक्तित्व का इस्तेमाल उसके खिलाफ झूठ फैलाने के लिए किया और इस जुर्म में वो लोग भी बराबर के गुनहगार हैं जिन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करके जादू टोने जैसे अंधविश्वास पर भरोसा किया और इसकी कीमत एक बेगुनाह को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। हिंसा और जुर्म को दीजिए मुंहतोड़ जवाब। डरना नहीं है, मिटाना है।